Good morning, everyone. I'm Ilmaz Beg from Bhopal, and I'm before you with your 11th class textbook, जिसका नाम है हॉर्नबिल, जो NCERT द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। इस वर्ष से कक्षा 11 में हम इसी टेक्स्ट बुक का अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ एक और सप्लीमेंट्री रीडर है जिसका नाम है स्नैपशॉट। आइए आज हम इस टेक्स्ट बुक का लेसन 1 प्रारंभ करेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पर लेसन 1 जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी जिसकी रचना किसने की है? खुशवंत सिंह ने की है। खुशवंत सिंह एक भारतीय लेखक हैं जो कि एक लॉयर भी हैं, पॉलिटिशियन भी रहे हैं और बहुत ही सुंदर रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट का अर्थ होता है तस्वीर और लेडी का मतलब है महिला। यहाँ पर एक दादी माँ की इमेज के बारे में आपको बताया गया है कि लेखक की जो दादी हैं वो कैसी थी और जब वो बचपन में थे तो उनके साथ कौन कौन सा दौर बीता। आइए इस पार्ट को डिटेल से स्टडी करते हैं। मैं आपको इस लेसन पर छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद आपको हर पैराग्राफ पर बेस्ड शॉर्ट आंसर्स वीडियो के दौरान ही पूछूंगी। आपको उन्हें नोट करना है और समझने के बाद उनका उत्तर लिखने का स्वयं प्रयास करना है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जब मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूं, आप सभी बच्चों को नोटबुक लेकर बैठना है और जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं पता उनके अर्थ आपको लिखकर और उन्हें याद करना है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। फर्स्ट यू लिसन केयरफुली एंड देन यू विल ऑल्सो ट्राई टू रीड इट। पहले आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर आप स्वयं भी इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। Now, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long, white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games and used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. अब हम इसका अर्थ समझेंगे। My grandmother, लेखक कहते हैं कि मेरी जो दादी, ग्रैंडमदर का अर्थ होता है दादी या नानी। My grandmother, like everybody's grandmother, जैसे सबकी दादियां होती हैं, was an old woman. Old woman एक बूढ़ी महिला थी। She had been old and wrinkled. वो कैसी थी? Wrinkled. Wrinkle का अर्थ होता है चेहरे के ऊपर बुढ़ापे के कारण स्किन का लूज होकर झुर्रियां पड़ जाना। She had been old and wrinkled for the 20 years. क्योंकि लेखक अब जब ये कहानी लिख रहा है तो वो लगभग 20 वर्ष का है, ऐसा बताया गया है, और वो 20 सालों से अपनी दादी को ऐसा ही देख रहा है, उनके चेहरे पर झुर्रियां हैं। That I had known her, जब से कि वो उन्हें जानता है। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि कभी किसी समय वे यंग हुआ करती थी और प्रिटी का अर्थ है सुंदर, and had even had a husband, और उनके पति भी थे। But that was hard to believe. लेकिन इन सब बातों पर विश्वास करना मेरे लिए हार्ड है। हार्ड यानी कठिन है। My grandfather's portrait का अर्थ है तस्वीर। Grandfather's मेरे दादाजी की तस्वीर hung above the mantelpiece, वो फ्रेम करके दीवार के ऊपर hung यानी टंगी हुई थी। In the drawing room,
बैठक के कमरे में। अब यहाँ पर ऊपर पहले ग्रैंडमदर के बारे में बताया गया है और यहाँ 5th लाइन से ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन किया गया है। आई कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, राइट अबाउट द राइटर्स ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर के बारे में लिखिए। तो यू कैन राइट फ्रॉम दीज 5 लाइन्स and now from this line you can write about the grandfather. How was writer's grandfather? Writer के दादाजी कैसे थे? You will get the answer in these lines. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban. वो तस्वीर में क्या पहने हुए हैं? Wear मतलब पहनना, wore उसका second form है, past form of the verb wore, wear. टर्बन कहते हैं पगड़ी को। वो तस्वीर में अपने सर पर एक पगड़ी पहने हुए हैं। एंड लूज फिटेड क्लोथ्स, और कपड़े कैसे पहने? क्लोथ्स यानी वस्त्र, कपड़े लूज फिटिंग, जो कि लूज हैं, बदन से ढीले हैं। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, और तस्वीर में उनकी लंबी व्हाइट कलर की बियर्ड है। बियर्ड का अर्थ होता है दाढ़ी। लंबी सफेद दाढ़ी है उनके, विच कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, जो कि उनकी छाती का अधिकतर भाग कवर कर लेती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और उस पोर्ट्रेट में, दादाजी की जिस पोर्ट्रेट को मैं बता रहा हूँ, उस पोर्ट्रेट में वो लगभग 100 years की उम्र के दिखाई देते हैं, 100 वर्षों की उम्र के दिखाई दे रहे थे। He did not look the sort of person, वो ऐसे व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहे थे who would have a wife or children, कि जिनकी कभी पत्नी और बच्चे हुआ करते हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखते थे जैसे कि उनके केवल पोता पोती ही हों। यानी इसके माध्यम से बताया गया है कि दादाजी की उम्र काफी थी, उनके यंग एज के बारे में राइटर का सोच पाना बहुत मुश्किल था। उसे ऐसा लगता है कि कभी ना उनकी पत्नी ना बच्चे रहे होंगे, बल्कि केवल उनके ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब होता है पोता पोती ही रहे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसे कि मेरी माँ, ग्रैंड मदर मेरी दादाजी, मेरी दादी, बींग यंग एंड प्रिटी, जवान, यंग यानी युवा, जवान रही, एंड प्रिटी का मतलब है सुंदर। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, जिस प्रकार मेरी दादी की युवा अवस्था और उनकी सुंदरता के बारे में सोचने का जो थॉट है, जो विचार है, वो मेरे लिए कैसा है? रिवोल्ट के बराबर है। यानी उसको सोचता हूं तो मैं उसकी कल्पना नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने उनको 20 सालों से रिंकल्ड फेस में देखा है, ओल्ड फेस में देखा है। She often told us of the games and used to play as a child. अब फिर यहाँ वो दादी के बारे में बताता है कि दादी जो है वो मेरे साथ ऑफन का अर्थ होता है अक्सर, OFTEN, ऑफन। She often told us to the games she used to play as a child. जब दादी बच्ची हुआ करती थी, उस समय जो वो गेम्स खेलती थी, उन्हीं खेलों के बारे में वो हमें अक्सर बताया करती थी। That seemed quite absurd. ये सारी बातें मुझे कैसी लगती थी? Absurd. Absurd का अर्थ होता है बेतुका, हास्यास्पद, जो कि मुझे समझ में नहीं आता था जब दादी उनके जमाने की, क्योंकि दादी इज ऑल्सो वेरी ओल्ड। अब इस जमाने में वो खेल है ही नहीं जिन खेलों के बारे में वो बताती हैं, तो वो मुझे absurd लगते थे, बेतुके से लगते थे, and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets. और हम यहाँ पे वी शब्द का प्रयोग, लेखक के भाई बहन भी इसमें सम्मिलित है, यानी सारे पोता पोती जब बैठते तो दादी उनको कहानियां सुनाया करती थी, और हम सब मिलकर कैसे ट्रीट करते थे? लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स। हम सोचते थे कि जैसे कि किन्हीं प्रॉफिट्स, फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट का अर्थ यहाँ पर है जो दादी द्वारा कहानियां सुनाई जा रही हैं, उनके लिए कहा गया है। एज शी यूज्ड टू टेल, तो इन कहानियों के बारे में हम कैसा सोचते थे? बड़ा हास्यप्रद लगता था, बड़ा अजीब सा लगता था, हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। Now the next paragraph. She had always been short and fat and slightly bent. Now in this line, the writer is describing grandmother's looks. दादी के जो looks हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। She had always been short. मेरी दादी हमेशा short यानी छोटी, and fat and slightly bent. छोटी और fat का अर्थ होता है मोटी, छोटी मोटी। दादी की हाइट छोटी थी और थोड़ी सी मोटी थी वो, और स्लाइटली बेंट का अर्थ होता है झुका होना। जब एज ज्यादा हो जाती है उसके कारण जो शरीर आगे की ओर झुक जाता है उसे हम बेंट कहते हैं। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर।
उनका जो फेस था वो क्रिस क्रॉस मतलब उनके फेस के ऊपर क्रॉस पड़ने वाली रिंकल्स का मतलब है झुर्रियां, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, जो चेहरे पे हर जगह इधर से उधर से इधर दिखाई देती थी। नो, वी वर सर्टन she had always been as we had known her. Old, so terribly old, that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. यहाँ पर लेखक बताते हैं कि दादी ओल्ड हैं, सो टेरिबली ओल्ड, और काफी बुरी तरह से बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड नाउ शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और अब इससे ज्यादा और बूढ़ी नहीं हो सकती वो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और इस तरह से वो 20 वर्षों से इसी स्टेज में रुकी हुई है, थमी हुई है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हुआ करती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन हाँ वो सुंदर थी। She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of the rosary. She hobbled, यहाँ पर कह रहे हैं कि हॉबल का मतलब होता है रुक रुक कर चलना, क्योंकि वो ओल्ड है, बूढ़ी है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में रुक रुक कर अटक अटक कर चलती थी। इन स्पॉटलेस व्हाइट, यहाँ पर स्पॉटलेस व्हाइट का अर्थ है उनके कपड़ों से। स्पॉटलेस, स्पॉट का अर्थ होता है धब्बा, और स्पॉटलेस यानी जिस पर कोई भी दाग धब्बा नहीं होता था। बिल्कुल व्हाइट, प्योर व्हाइट कलर की साड़ी पहनकर वो घर में हॉबल करती थी, रुक रुक कर चलती थी। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ कमर पर रखकर, टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग, टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप कहते हैं टू बेंड, आगे की ओर, बूढ़ापे के कारण झुक जाना, आगे फॉरवर्ड, एंड टुवर्ड्स, डाउन टुवर्ड्स, नीचे की ओर। तो अपने शरीर के झुके हुए बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करने के लिए she used to keep her one hand on her waist, एक हाथ कमर पर रखकर क्या करती थी? She used to hobble in the house, घर में चला करती थी। And the other hand, एक हाथ तो कमर पे होता था, and the other hand telling the beads of her rosary. बीड्स कहते हैं मोतियों को, और रोजरी कहते हैं माला, जिसे जपा जाता है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो ईश्वर की आराधना में माला जपता है, बैठ के प्रेयर्स करता है, तो उस माला को इंग्लिश में हम रोजरी कहते हैं। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकल्ड फेस। हर सिल्वर लॉक्स, सिल्वर मतलब चांदी जैसी यानी सफेद, लॉक्स का मतलब होता है बालों की लटें, जुल्फें। तो दादी के बाल पूरे ग्रे हो गए हैं, वो सिल्वर कलर के दिखते हैं, और उनकी जो लॉक्स हैं, जो बालों की लटें हैं, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, स्कैटर्ड यानी फैली हुई हैं, इधर उधर चारों तरफ सर के माथे के फैली हुई हैं। ओवर हर पेल अनपैकर्ड फेस, पकर्ड फेस कैसे? पेल, पेल मतलब येलो, स्किन जो है वो एज के कारण पेल हो गई है, और पकल्ड फेस, पकल्ड मतलब फुल ऑफ रिंकल्स, जो कि पूरा झुर्रियों से भरा हुआ है, पीले रंग का पड़ गया है। उसके ऊपर उनकी सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड हैं, फैली हुई हैं, और कैसे फैली हैं? अनटाइडीली। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव, वो लगातार हिलते रहते हैं, इन इनऑडिएबल प्रेयर। जो वो प्रेयर करती हैं, प्रार्थना करती हैं, वो ऑडिबल नहीं है, वो सुनाई नहीं देती, वो इनऑडिबल है, वो अंदर ही अंदर मन में प्रेयर का जाप करती रहती हैं। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जब पहाड़ों के ऊपर सर्दियां आती हैं तो कितना सुंदर दृश्य नजर आता है। शी वॉज लाइक दैट, एंड expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. breathing peace, peace का मतलब होता है शांति, सुकून, और breathe करना यानी inhale करना, श्वास लेना, and contentment, contentment मतलब सुकून, तसल्ली।
तो दादी वॉज ब्यूटिफुल, ग्रैंडमा वॉज ब्यूटिफुल, लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, जैसे कि पहाड़ों के ऊपर विंटर यानी सर्दियों का जो मौसम होता है उस प्रकार। एन एग्जाम्पल ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, प्योर वाइट से मतलब है क्योंकि वो वृद्ध है, एक विधवा है, व्हाइट वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो एक एक्सपेंस होता है ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो कि सुकून से, शांति से श्वास ले रही है और संतुष्ट है, हर प्रकार की इच्छाएं उनकी पूर्ण हो चुकी हैं। इन टुडेज वीडियो, आज के वीडियो में इतने ही हम स्टडी करेंगे। 3 पैराग्राफ हमने अच्छे से स्टडी किए हैं द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के। आप वीडियो को बार बार देखिए, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू रिपीट द डिफिकल्ट वर्ड्स, राइट देयर मीनिंग्स। कठिन शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और स्वयं से इन 3 पैराग्राफ्स पर आधारित जो प्रश्न आप बना सकते हैं वो बनाकर उनके उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।